Honorable audience, I am Sakharam Khurpe and I myself organize free English speaking seminars at all over India and have some special techniques. With the help of those techniques, I can teach to the students to speak English within an hour. मेरे पास कुछ टेक्निक्स है, कुछ तकनीक है, कुछ आइडियाज है जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से इवन आधे घंटे में भी अंग्रेजी कैसे बोलनी चाहिए, कैसे बोली जा सकती है, इसका एक सिंपल सा आइडिया, एक सिंपल सा टेक्निक मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। और मेरा उद्देश्य है कि मेरी सिंपल सी टेक्निक, मेरा सिंपल सा आइडिया ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक तो पहुंचना चाहिए, इसकी मैं कोशिश करता हूं। देखिए कि आपके दिमाग में सेंटेंस है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और आपको ये सेंटेंस अंग्रेजी में बोलना है, तो आप ये सेंटेंस अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? या राहुल क्रिकेट खेलने जा रहा था, ये सेंटेंस आपको अंग्रेजी में बोलना है, तो ये सेंटेंस आप अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? या मुझे आपको कहना है कि नीचे दिए गए तस्वीरों की ओर देखिए और ये सेंटेंस मुझे अंग्रेजी में बोलना है, तो मुझे सेंटेंस अंग्रेजी में किस तरह से बोलना चाहिए? या आपके घर के सामने या स्कूल के सामने एक छोटी सी गार्डन है, वहां पर आपको लिखना है कि घास पर बैठो मत, ये सूचना अंग्रेजी में लिखकर वहां पर बोर्ड आपको रखना है, तो ये सूचना आप अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? या आपका दोस्त है, उस दोस्त को आपको कहना है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और ये सेंटेंस आपके दोस्त को आपको अंग्रेजी में कहना है, तो ये सेंटेंस अंग्रेजी में कैसे कहा जा सकता है? इस तरह से अपने दिमाग में आया हुआ कोई भी सेंटेंस हम अगर अंग्रेजी में बोल सके तो हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस तरह का कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी में बनाने के लिए मैंने खुद एक रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड, रिवर्स यानी उलट रिटर्न और न्यूमेरिकल यानी अंक, इस तरह की एक नवी न्यू मेथड मैंने डेवलप की है, जिस मेथड से अंग्रेजी में सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है ये देखिए। कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता हमें पहले ढूंढना है। ये जो पहला सेंटेंस है, दिल्ली भारत की राजधानी है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता है दिल्ली। कर्ता ढूंढने के बाद वाक्य में से किसी भी दूसरे शब्द को न देखते हुए हमें उस सेंटेंस के आखिरी में कौन सा वर्ड है ये देखना है। इस सेंटेंस के आखिरी में इस एक के ऊपर है ये शब्द है के लिए अंग्रेजी शब्द है इज, उसके अगली ओर दो के ऊपर है राजधानी, इस राजधानी के लिए अंग्रेजी शब्द है कैपिटल, उसके अगली ओर तीन के ऊपर है की के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा ऑफ, उसके अगली ओर चार के ऊपर है भारत, भारत के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा इंडिया। देखिए दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए क्या करना है, फिर से देखिए अपने दिमाग में आया हुआ कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी में करने के लिए पहले हमें उस सेंटेंस में से सब्जेक्ट कर्ता ढूंढना है, फिर दूसरे किसी भी शब्द को नहीं देखते हुए हमें उस वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में कौन सा वर्ड है ये देखना है। इस सेंटेंस के लास्ट में है ये शब्द है के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा इज, उसके अगली ओर दो के ऊपर है राजधानी, राजधानी के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा कैपिटल, उसके अगली ओर तीन के ऊपर है की, इस की के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा ऑफ, उसके अगली ओर चार के ऊपर है भारत, भारत के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा इंडिया। देखिए दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगला सेंटेंस है राहुल क्रिकेट खेलने जा रहा था। हमें सबसे पहले उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है ये ढूंढना है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राहुल, कर्ता ढूंढने के बाद हमें वाक्य में से दूसरा कोई भी शब्द न ढूंढते हुए वाक्य के लास्ट में, उस सेंटेंस के लास्ट में कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ड है ये देखना है। इस सेंटेंस के लास्ट में इस एक के ऊपर है था, और हिंदी सेंटेंस के लास्ट में अगर रहा था आएगा, जा रहा था, आ रहा था, खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, तो उस सेंटेंस का काल जो होता है, टेंस जो होता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उस सेंटेंस को अंग्रेजी में करने के लिए हमें वॉज वेयर और वर्ब का मुख्य क्रियापद का आईएनजी फॉर्म यूज करना चाहिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राहुल, इस सेंटेंस के लास्ट में रहा था, इस था के लिए आएगा वॉज,
उसके अगली ओर 2 के ऊपर है जा, जाने का आयन रूप आएगा गोइंग, उसके अगली ओर 3 के ऊपर है ने के लिए आएगा टू, उसके अगली ओर 4 के ऊपर है खेल, खेलने का पहला फॉर्म फर्स्ट फॉर्म है प्ले, उसके अगली ओर 5 के ऊपर है क्रिकेट, क्रिकेट के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा क्रिकेट। देखिए राहुल वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। फिर से देखिए, हमें जो भी सेंटेंस हो, जो भी वाक्य हो, उसमें से सब्जेक्ट पहले ढूंढना है, फिर उसके लास्ट में जाना है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राहुल, फिर दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए इस सेंटेंस के लास्ट में इस एक के ऊपर है था के लिए वॉज, उसके अगली ओर 2 के ऊपर जा, जाने का आयन गोइंग, उसके अगली ओर 3 के ऊपर ने के लिए टू, 4 के ऊपर खेल के लिए प्ले, 5 के ऊपर क्रिकेट के लिए क्रिकेट। देखिए राहुल वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अगला सेंटेंस है नीचे दिए गए तस्वीरों की ओर देखिए। मैंने आपको कहा कि कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में से सब्जेक्ट हमें ढूंढना है, लेकिन ये आज्ञार्थी इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। वर्ब के क्रियापद के फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है, इसलिए हमें आज्ञार्थी सेंटेंस में किसी भी दूसरे शब्द को न देखते हुए हमें सीधे सीधे उस सेंटेंस के लास्ट में कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है, ये देखना है। इस सेंटेंस के, इस वाक्य के लास्ट में इस एक के ऊपर है। देखिए देखने का फर्स्ट फॉर्म आएगा लुक, उसके अगली ओर 2 के ऊपर है की ओर, की ओर के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा एट, उसके अगली ओर 3 के ऊपर है तस्वीरों, तस्वीर के लिए अंग्रेजी शब्द है पिक्चर्स, लेकिन तस्वीर का अनेक वचनी है पिक्चर्स। उसके अगली ओर 4 के ऊपर है दिए गए, दिए गए के लिए गिवन, उसके अगली ओर 5 के ऊपर है नीचे, नीचे के लिए बिलो। देखिए लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। फिर से देखिए, सीधे आज्ञार्थी सेंटेंस है, सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के लास्ट में जाना है। इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए, देखिए के लिए लुक, उसके अगली ओर 2 के ऊपर है की ओर के लिए एट, उसके अगली ओर 3 के ऊपर है तस्वीरों, तस्वीरों के लिए पिक्चर्स, उसके अगली ओर 4 के ऊपर है दिए गए के लिए गिवन, उसके अगली ओर 5 के ऊपर है नीचे, नीचे के लिए बिलो। देखिए लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। अगला सेंटेंस है घास पर बैठो मत। ये भी आज्ञार्थी सेंटेंस है। आज्ञार्थी में ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए उस वाक्य में से दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए हमें सीधे सीधे उस सेंटेंस के लास्ट में कौन सा वर्ड है ये ढूंढना है। इस सेंटेंस के लास्ट में इस एक के ऊपर है मत, मत के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा डोंट, उसके अगली ओर 2 के ऊपर है बैठनो, बैठो, बैठने का फर्स्ट फॉर्म मेन फॉर्म है सिट, उसके अगली ओर 3 के ऊपर है पर के लिए आम, उसके अगली ओर 4 के ऊपर है घास, घास के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा ग्रास। देखिए डोंट सिट ऑन द ग्रास। अगला सेंटेंस है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सेंटेंस हमें अंग्रेजी में बोलना है। इस सेंटेंस में सबसे पहले हमें सब्जेक्ट कौन सा है ये ढूंढना है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मैं के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा आई। फिर हमें दूसरे कोई भी शब्द ना देखते हुए सीधे सीधे उस सेंटेंस के लास्ट में कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है ये ढूंढना है। इस सेंटेंस के लास्ट में सकता हूँ ये शब्द है, सकता हूँ, और मराठी और हिंदी सेंटेंस के लास्ट में सकता हूँ आता है। कर सकता हूँ, जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, पी सकता हूँ, सो सकता हूँ। तो उस सेंटेंस को अंग्रेजी में करने के लिए कैन ए हेल्पिंग वर्ब सहायकारी क्रियापद यूज किया जाता है, और कैन के बाद कहीं भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। और कर 2 के ऊपर है करने का फर्स्ट फॉर्म है डू, उसके अगली ओर 3 के ऊपर है कुछ भी के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा एनीथिंग, उसके ऊपर 4 के ऊपर आएगा लिए के लिए अंग्रेजी शब्द आएगा फॉर, उसके अगली ओर 5 के ऊपर है तुम्हारे के लिए आएगा यू। देखिए आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। फिर से देखिए
ये सेंटेंस हमें अंग्रेजी में बनाना है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। राहुल वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। डोंट सिट ऑन द ग्रास। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। देखिए इस तरह से ये न्यू टेक्निक है, रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड। इससे मुझे देश भर पहुंचाना है, इसकी मुझे कोशिश है। इसके लिए मैंने इस टेक्निक पर आधारित एक किताब लिखी है जिसका नाम है स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश। और इस किताब के पहले 5-6 पन्नों पर मैंने इसके नियम दिए हैं। इस सेंटेंस के नीचे जो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ये जो नंबर्स मैंने दिए हैं, ये नंबर्स किसी भी सेंटेंस को कैसे दिए जा सकते हैं, इसकी टेक्निक मैंने इस पहले 5 पन्नों पर दिए हैं। लेकिन उसके बाद अंग्रेजी में सबसे महत्वपूर्ण होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में कौन सा वर्ड आए तो कौन सा सहायकारी क्रियापद और कौन सा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, ये पहले 3-4 पन्नों पर मैंने दिया है। उसके बाद हर टेंस पर, हर काल पर मैंने इस तरीके से 5 से 6 सेंटेंस दिए हैं। वो सेंटेंस जो है, वो वाक्य जो है, हिंदी में भी इस तरह से नंबर के साथ और अंडरलाइन के साथ है, और उसके नीचे अंग्रेजी में नंबर के साथ और अंडरलाइन के साथ है। उसके बाद हर काल पर सेंटेंस देने के बाद उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फिर पैसिव वॉइस का यूज कैसे किया जाना चाहिए, डिग्री का यूज कैसे किया जाना चाहिए, फिर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन। ये जो इवन एमपीएससी या अदर आईएएस, आईपीएस जो एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम्स में जो भी भाग आता है, जो भी आता है, वो सभी भाग मैंने इसमें दिए हैं। लेकिन देते हुए इस बुक में कैसा किया है कि जो भी भाग हो, इस पहले पन्ने पर वो भाग हिंदी में इस नंबर के साथ दिया गया है, और दूसरे पेज पर, दूसरे पन्ने पर वही भाग अंग्रेजी में इस नंबर के साथ दिया गया है। लेकिन इस किताब को विद्यार्थियों को कैसे पढ़ना है, इसके भी कुछ रूल्स है। इस किताब में जो भी भाग इस पेज पर हिंदी पर है, इस पेज पर मराठी अंग्रेजी पर है, लेकिन विद्यार्थियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, विद्यार्थियों को मराठी हिंदी की ओर देखना है। लेकिन हिंदी के नीचे ये जो अंक है, इस अंकों की ओर देखते हुए उन वाक्यों को, उन निबंधों को, उन पत्रों को अंग्रेजी में करने की कोशिश करनी है। ये सभी सेंटेंस यहाँ पर हिंदी पर है, यहाँ पर हमें देखना है, लेकिन अपने दिमाग में, अपने मुंह से इन सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी। देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। राहुल वॉज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। Look at the pictures given below. Don't sit on the grass. I can do anything for you. इस तरह की सिंपल टेक्निक है। शुरू में आप इसके निबंध पत्रों या जो एसेज हैं या जो कन्वर्सेशंस है या जो स्पीचेस है, उनको हिंदी की ओर देखते हुए अंग्रेजी में जब करने की कोशिश करोगे, शुरुआत में आपको वर्ड्स याद नहीं आएगी या करने में तकलीफ होगी या देर लगेगा। लेकिन जैसे जैसे इस किताब की एक एक पन्ने आप पढ़ते जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और 15-20 दिनों के बाद आपको ऐसी स्पीड प्राप्त होगी, इस किताब में से जो भी निबंध है, जो भी पत्र है, जो भी एसे राइटिंग्स है, जो भी स्पीचेस है, उन सभी हिंदी भागों को देखते हुए आप स्पीड, जिस स्पीड से आप हिंदी बोलते हैं, उस स्पीड से वो सभी भाग आप अंग्रेजी में बोल सकोगे। और इतना सभी भाग आप उतने स्पीड से अंग्रेजी में बोलने के बाद आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है, जो आपके दिमाग में आया हुआ कोई भी सेंटेंस, इवन हम हिंदी जितनी स्पीड से बात करते हैं, उतनी स्पीड से आपका दिमाग कोई भी हिंदी सेंटेंस अंग्रेजी में बोल सकता है। और आपके दिमाग में आया हुआ कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलने की स्पीड से हिंदी में बोल सकोगे, अंग्रेजी में बोल सकोगे, तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इतनी सिंपल और सहज टेक्निक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इतनी सिंपल टेक्निक जिस किताब में है, वो किताब मुझे जल्द से जल्द कैसे मिल सकता है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। उसके लिए हमने एक सिंपल टेक्निक बनाई है, जिसके जरिए आपको एक छोटा सा काम करना है। जो हमारा नंबर, मोबाइल नंबर है, या हमारा मोबाइल नंबर है 898300
6177। यह हमारा मोबाइल नंबर है। देखिए फिर से सुनिए, 8983006177। यह हमारा मोबाइल नंबर है। आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है कि आपका नाम और आपका परफेक्ट पूरा एड्रेस विथ स्टेट, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, इसका डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ आपका एड्रेस हमें इस नंबर पे एक एसएमएस के जरिए, मैसेज के जरिए भेजना है। वो मैसेज हमें प्राप्त होने के बाद 5 या 6 दिनों के बाद आपके घर पर यह किताब, और इस किताब को कैसा पढ़ना चाहिए, इस किताब के बारे में पूरे एक सीडी जिसमें पूरे ग्रामर को, पूरे अंग्रेजी कैसे बोलने चाहिए, इसका पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन रही हुई एक सीडी, एक डीवीडी आपको आपके एड्रेस पर इस किताब के साथ प्राप्त होगी। पोस्टमैन वो एक किताब और एक डीवीडी आपके घर तक लाके देगा। पोस्टमैन ने आपको एक किताब और डीवीडी देने के बाद आपको, उस पोस्टमैन को इसकी कीमत 200 रुपए आपको पोस्टमैन को देनी है। इतनी सहज प्रक्रिया, इतनी सिंपल प्रोसेस इस किताब को प्राप्त करने के लिए हमने उपलब्ध की है। सिर्फ आपको अभी एक मैसेज भेजना है जो आपको एक किताब दे सकता है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इतनी सिंपल किताब जो आपके भविष्य के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अंग्रेजी बोलना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली ये किताब आप जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए मैं आपको शुभेच्छा देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।